हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोगिक्स। जिस चीज का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर माइक्रोबायोलॉजी के वीडियोस कब आएंगे, तो ले लीजिए। माइक्रोबायोलॉजी के भी हम वीडियो डाल रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स आपके लिए, जो कि कुछ 2-3 सालों में आए हुए हैं। तो इसमें भी आपके 4 पेपर्स रहेंगे और आई होप इन 4 पेपर्स में से आपको मोर देन 25% मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। आप इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइए। सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए देखते हैं हम सेट वन। जैसे कि देखिए, क्वेश्चन वन जो होगा आपका, उसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें कि 6 दिए होंगे और ये उसमें ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं, डिफाइन या एक्सप्लेन हो सकते हैं, या तो फिर आपको फिल द ब्लैंक्स हो सकता है। सो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस माइक्रोबायोलॉजी के आते हैं। जो पहला पेपर है आपका, बैक्टीरियल जेनेटिक्स, डिफाइन नॉनसेंस म्यूटेशन। देखिए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ थाइमिन। यहाँ पे सिर्फ थाइमिन का आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, उसके बारे में कुछ लिखना नहीं है। सो जस्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ थाइमिन। देन अ फॉर्म ऑफ डीएनए हैज डैश बेस पेयर टर्न ऑफ हेलिक्स। कितने होते हैं? देन कोडॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द एमआरएनए, ट्रू और फॉल्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन से देखिए। देन व्हाट इज द एम्बर म्यूटेशंस? Then dash is the biological process of producing two identical replicas of DNA from one original DNA. वेरी सिंपल रेप्लिकेशन। ओके, सो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं आपको। तो इसमें से आपको कोई भी 5 सॉल्व करना है। देन क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, तो अब इस पेपर को पर्टिकुलरली आप देखिए। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2A में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से आपको, सॉरी, 4 क्वेश्चन दिए जिसमें से आपको 3 सॉल्व करना है। सो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा कि ये जो क्वेश्चन होगा, ये हर एक क्वेश्चन होगा आपका 2 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए होगा? 2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन होगा आपका। ठीक है। ओके, सो यहाँ से कोई भी 3 आपको सॉल्व करने हैं। सो जैसे कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए, हेलिकेज का क्या फंक्शन है, देन डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन एंड व्हाट इज द प्लाज्मिड क्यूरेट। तो देखिए, इसमें से कोई भी आप 3 सॉल्व कर लीजिए। और क्वेश्चन बी जो है, उसमें आपको कुछ भी ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन बी जो है वो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा 4 मार्क्स के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे सिंपल से दिया है, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। बहुत ही सिंपल है। ओके, सो डायग्रामेटिकली आप क्या कर दीजिए, प्रूव कर दीजिए। मेसेल्सन एंड स्टाल का जो एक्सपेरिमेंट हमने देखा है या आपने पढ़ा होगा, तो उसको आप करके दिखाई दीजिए। यहाँ पे 4 मार्क्स ले लीजिए। देन क्वेश्चन 3 में भी वैसे ही है, एनी थ्री। देन टर्मिनेशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन, मिससेंस म्यूटेशन, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, या द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लाज्मिड की प्लाज्मिड की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ओके, या बहुत सारे देखिए, यहाँ पे तो प्लाज्मिड स्पेसिफिकली पूछा है, पर आप दिमाग में एक करके जाइए कि अगर क्लोनिंग वेक्टर्स के जो प्रॉपर्टीज होते हैं, तो व्हाट आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ द क्लोनिंग वेक्टर्स, या किसी चीज को हम क्लोनिंग वेक्टर्स क्यों कहें, उसके पास क्या ऐसे प्रॉपर्टीज है। तो वो एक क्वेश्चन आप जरूर देख के जाइएगा। देन डिस्क्राइब द एवरी मैकॉर्ड मैककार्टे एक्सपेरिमेंट, बायोलॉजी बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन का जो एक्सपेरिमेंट था, जो कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करने के लिए किया हुआ था। तो वो भी डायग्राम के थ्रू आप निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल से टेस्ट ट्यूब्स वगैरह 3 निकाल के। देन क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन 3, और यहाँ पे बी में था वो। देन रोल ऑफ ओआरआईसी, ओके, ओरिजिन सी साइट इन द रेप्लिकेशन, ओके, बैक्टीरिया में हमें देखने को मिल जाता है। देन 5 प्रोमा यूरोसिल स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में। देन प्लाज्मिड इनकम्पैटिबिलिटी क्या है, रिवर्स एंड सप्रेसिव म्यूटेशन क्या होता है, देन डिस्क्राइब द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। देखिए यहाँ पे आ गए, माइस वाला बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको 4 सॉल्व करने, एनी 4। ओके, और ये जो होंगे वो 2.5 मार्क्स ईच। ओके, सो आप अच्छे से लिख के आ जाएंगे, 2.5 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। ओके, ये तो 2 मार्क्स तो फिक्स ही है इस क्वेश्चन में, अगर आपने अच्छे से लिखा है तो। गिरर एंड द स्क्रीमन एक्सपेरिमेंट, देन bonds इन्वॉल्व इन द डीएनए स्ट्रक्चर्स। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। Then 6 basic nucleotide, basic rules of DNA replication, initiation of translation, then replica plate technique, and HNO2 as a mutagenic agent. ये सेट 2 के बारे में अगर हम बात करें, डिफाइन ट्रांसवर्स म्यूटेशन, जहां पर स्ट्रक्चर ऑफ यूरासिल है। अब यूरासिल और थाइमिन का अगर आप देखो, तो सिर्फ एक मीथेन ग्रुप जो है उसमें डिफरेंस है। ओके, अदरवाइज द स्ट्रक्चर इज वेरी सिमिलर।
dash is the dominant form of DNA present in the cell. ओके सो व्हाटएवर जो आपका बी फॉर्म होता है सी जेड डी ओके इसमें से पूछा हुआ है सो बी फॉर्म इज द डोमिनेंट देन ट्रिपलेट ऑफ द बेसिस फॉर्म्स ऑफ द कोडॉन then what is the suppressor mutation in dash replication the new helix will composed of original DNA strand as well as new synthesized strand यहाँ पे भी any3 जैसे कि मैंने पहले आपको बताया हुआ है ओके ये जो है जैसे कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ polynucleotide then role of polymerase 1 what are the base analogous and gives two examples then plasmid amplification क्या होता है so ये 2 मार्क्स के लिए ही है diagrammatically represent the theta model of DNA replication जो prokaryotics में हमें देखने को मिल जाता है initiation of DNA replication mechanism of silent mutation concept of genetic code then types of plasmids diagrammatically describe the Griffith experiment. Then what are the 6 basic rules of DNA replication? HNO3 as a mutagenic agent, plasmid curing, conditional lethal mutations, Franklin contract and a Singer experiment. Then Avery McCord experiment. Then it is very simple concept of nucleotide and the nucleoside. Conservative mode of DNA replication, termination of translation, fluctuation test and intercalating agents. जो कि बेसिकली अटैक करते हैं आपके मेजर ग्रुप से मेजर माइनर ग्रुप का देन ये सेट राइट द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टीन ओके सिस्टीन नहीं हुआ ये साइटोसिन होना चाहिए ओके then state the role of primase enzymes in prokaryotic ribosomal binding sites on mRNA is called as Shine-Delgado sequence. Then what is plasmid curing? T1 plasmid is tumor inducing plasmid. Okay, सही है. Then draw the structure of B form of DNA, DNA polymerase in transcription, sorry, RNA polymerase in transcription, intercalating agents with the 2 examples, plasmids. Explaining 2 types of plasmid, what are the physical mutations, discuss the role in mutation, termination of DNA replication, replication fork, properties of genetic code, friendship mutation, and Hershey and Chase experiment. Radioactive isotopes वाला ओके सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है बैक्टीरियोफाज का यूज करके then what is the separation explain intragenic and intergenic separation b form of DNA replica plating silent mutation explain in detail the mechanism of transcription physical mutation concept of nucleotide semi-conservative DNA replication elongation of translation reverse mutation and row factor अब ये जो है वो एक्स्ट्रा का सेट हमने दिया हुआ है आपके लिए ओके जिसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रिपीट देखने को मिल सकते हैं इंग्लिश द टू प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड रोल ऑफ एंजाइम इन लाइगेज ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन डैश साइट ऑफ राइबोसोम इज वेयर incoming the amino acyl tRNA binds during the translation what is mutation and give the examples of mutagenic agents b form of DNA is right handed है या left handed है then describe the isolation of mutants using the replica plate technique. Describe the different bonds involved in the DNA structure. Semi-conservative mode of DNA replication, जो मैंने आपको बता दिया है. Diagrammatically describe the row independent termination of the transcription. दो तरह के होते हैं, row independent and row dependent. Then explain the importance of ORIC origin C in the DNA replication देखिए repeat question आया हुआ explain the mechanism of rolling circle replication एक ये होता है और एक जो दूसरा था वो theta replication अगर क्वेश्चन आए तो इन दोनों में से एक आ ही सकता है तो आप प्रिपेयर करके चाहिए explain the mechanism of spontaneous mutation repeat question है write in detail about the properties of plasmids ये भी हमने पहले वाले कुछ इस पेपर में देख लिया है then discuss the role of different enzymes or proteins involved in the DNA replication जैसे कि हेलिकेज है गायरेज है टोपोइसोमरेज है एसएसबी प्रोटीन है डीएनए पॉलीमरेज है आरएनए प्राइमेज है लाइगेज है सो इनके क्या रोल है इन एंजाइम्स या प्रोटीन्स के then discuss the outcomes of Avery McCord experiment and discuss the mechanism of action of base analogous in mutation sorry with a neat label diagram explain the structure of RNA polymers बहुत ही simple सा है okay
देन राइबोसोम्स क्या होते हैं? डीअमाइनेशन रेजिस्टेंस ऑफ प्लाज्मिड्स, प्यूरिन बेसिस, टीआरएनए एंड एसएसबी, ये प्यूरिन बेसिस है, एंड एसएसबी प्रोटीन्स, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। सो ये कुछ चार जो है वो आपको प्रैक्टिस पेपर थे। अगर इसके अलावा भी क्वेश्चन पेपर में कुछ रह रहा है, मतलब आपके सिलेबस से कुछ रह रहा है, तो प्लीज उतना आप करके जाइए, क्योंकि क्वेश्चंस वहां से भी बन सकता है और फिर ये ना हो जाए कि सर आपके क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चन नहीं था पर वो आ गया है। तो हमने जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लिए हुए हैं और कुछ हमें जो लगता है कि बा इस पे से क्वेश्चंस आ सकते हैं तो वो है। तो प्लीज आप जो है वो एक बार रेफर करके जाइए, आपका एंटायर सिलेबस आपके टीचर्स ने बताया होगा कुछ, ये इंपॉर्टेंस हो सकते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, इसे थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से देख के जाइए। तो प्लीज वो चीजें जो है वो देख के जाइए, डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और भी बेहतर वीडियोस आपके लिए बनाइए। अगर आपको कुछ भी डाउट हो किसी भी चीज में, तो फील फ्री आप कमेंट्स कर सकते हो, और आपको पता ही है कि मैं हर कमेंट्स के लिए रिप्लाई दे देता हूँ। ओके, चलो थैंक यू वेरी मच।